जय श्री राम। जय गौ माता। मैं डायरेक्टर भगवा सेवा फाउंडेशन नटवरलाल आज फिर से एक वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप देखते हैं कि हम और हमारी टीम पूरे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इन सभी स्टेटों में जगह जगह गौ तस्करी को रोकने का, गौ माता की जो रक्षा के लिए अग्रसर रहती है, जगह जगह हम प्रयास जो है गौ तस्करी को रोकने का हमारी टीम करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नए नए हथकंडे जो गौ तस्कर हैं वो नए नए हथकंडे और किस तरीके से कुछ करप्ट ऑफिसर्स का साथ उनको मिलता है और वो उस काम में जो है अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं और फिर से जो गौ तस्करी बड़े पैमाने पे यहाँ से कश्मीर की तरफ बहुत बड़े पैमाने पे गौ तस्करी करके गौ माता को लिया जाता है। अभी एक सीजनल मूवमेंट चल रही है। बकरवाल, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो है धारों की तरफ जो है मूवमेंट कर रहे हैं। उस मूवमेंट की आड़ में भी बहुत ज़्यादा बवाइन स्मगलिंग हो रही है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये मीडिया के सामने आने का और यहाँ पे बोलने का जो है बोलना पड़ता है कि किस तरीके से मिली भगत के साथ जो है गौ माता को कश्मीर पहुंचाया जाता है। हमने पिछली बार भी एक डिमांड की थी एलजी मोदी जी से, यहाँ तक कि हम सेंटर तक भी गए थे कि 100% आधार टैगिंग गौ माता की जाए, जिससे ये पता चले कि किसके पास कितनी गाय, किस प्रॉपर संख्या हमें पता लगेगा। और वो आधार टैगिंग भी डिपार्टमेंट में नहीं की। डिब काम को भी हमने इसका लेटर लिखा था, एलजी साहब को भी लिखा था, होम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर साहब को भी लिखा था, लेकिन उसके बावजूद भी आधार टैगिंग नहीं हुई। आज हम देखते हैं नेशनल हाईवे के ऊपर जो श्रीनगर की तरफ जाता है उस पे दिन रात जो है गौ माता जो चलने के काबिल नहीं है, जो दूध देने के काबिल नहीं है, ऐसी गौ माता को लाठी डंडे बरसाते हुए कश्मीर की तरफ लिया जाता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी डिपार्टमेंट उनको रोक के राजी नहीं है। कोई रोक के पूछ नहीं रहा है कि तुम किस तरीके से एक एक जो परिवार है वो कम से कम 100-150 की गायों की संख्या लेके कश्मीर की तरफ जा रहा है और वापसी पे जब वो वापस आते हैं तो एक भी गाय उनके पास नहीं होती है। वो गाय वो कैसे बेच देते। इसलिए अगर आधार टैगिंग की जाए तो वो जितनी गाय लेके जाएंगे उतनी गाय लेके वापस आ जाए। अब मुझे हैरानगी होती है कि डीसी उधमपुर, डीसी रामबा, डीसी हर इलाके के डीसी जैसे डीसी जम्मू है, वो कैसे परमिशन दे देते हैं। अभी एक हफ्ता पहले 130 गाड़ियों की परमिशनें दी गई और वो जो परमिशनें इशू हुई है, मैं बताता हूँ, ठीक है परमिशन दीजिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी परमिशन अकॉर्डिंग टू परमिशन इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नाके पे ही उनके आदमी बैठते हैं। एक गाड़ी जिसमें 4 या 6 गायों की परमिशन दी गई है, उस गाड़ी में 15 से 20-30 तक भी गाय जो है लोड करके वहां से निकलती हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि ये गाड़ियां जो है नगरोटा से सिर्फ रात के समय पे ही छोड़ी जाती हैं। अगर ये कानवाई, अगर ये लीगल है तो ये कानवाई दिन को क्यों नहीं छोड़ी जाती है, ये कानवाई रात को क्यों छोड़ी जाती है।
मैं एलजी महोदय से, जनाब अमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे, मैं सेंटर भाजपा सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया इस पे संज्ञान लिया जाए कि अगर जम्मू से कानवाई उन गाड़ियों की, जो डेरे वाली गाड़ियों की छोड़ी जाती है, वो रात्रि में क्यों छोड़ी जाती हैं, उसको देखा जाए। मैं और भी कुछ डिपार्टमेंट, बड़े डिपार्टमेंट, विजिलेंस है, एंटी करप्शन है, क्राइम ब्रांच है, इन सब से आग्रह करता हूं कि कृपया रात को हाईवे पे निकलिए, आप देखिए कैसे गलोनी खेल जो है खेला जाता है और गौ माता को किस तरीके से डंडे लाठियां मार के एक एक गाड़ी में 40-40 गायें लाद के कश्मीर की तरफ ली जाती है। और जब हम आवाज उठाते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, तो हमारे लोगों को हरास किया जाता है कि भाई हम आपके एफआईआर लगा देंगे। मुझे कई बार बोला गया कि अगर आप ज्यादा बोलोगे आप पे पीएसए लगा देंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि बोलना हमारा अधिकार है। अगर कोई गलत चीज, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार कोई गलत करती है तो उसके खिलाफ हमारा बोलना अधिकार बनता है। और हमारी आवाज को दबाने के लिए हमें धमकियां दी जाती है, लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, ये भूल जाएं। हम गौ रक्षा करेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन हम तब तक आखिरी सांस तक गौ रक्षा करेंगे और करते रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता।